हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूव इन एजुकेशंस। आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज की जो संपूर्ण जानकारी है वो हम EMRS पे लिखेंगे करेंगे। जैसे इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एज क्या होनी चाहिए, टीजीटी पीजीटी कब तक अप्लाई करेंगे, हॉस्टल वार्डन की क्या रिक्वायरमेंट है। देन सारी जानकारी इस PPT के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखते हैं, आइए। नेक्स्ट, एग्जिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्या एग्जिबिलिटी है फॉर टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टीचिंग एग्जाम। सब ग्रेजुएशन में बिना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के किसी भी तरीके से बना लेते हैं तो दिस इज़ रॉन्ग। तो आपको पहले, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में ही आपको अपने सब्जेक्ट डिसाइड करने होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है आगे। तो टीजीटी हिंदी का क्या है देखते हैं। हिंदी ग्रेजुएशन में 3 सालों, मतलब कि ग्रेजुएशन में आपका तीनों साल में हिंदी होना चाहिए वैकल्पिक विषय के रूप में, यानी कि आपको प्रॉपर तीनों साल आपका टीजीटी हिंदी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदी के लिए। जबकि ऐसा हर जगह नहीं है, जैसे कि हमारी यूपी के टीजीटी पीजीटी में ऐसा नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि आपका हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर तीनों साल हिंदी है तो आप टीजीटी हिंदी डाल सकते हैं। और टीजीटी इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ग्रेजुएशन में तीनों साल में ही रही हो एक वैकल्पिक विषय के रूप में, यानी कि एक अपने आप में एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश होना चाहिए 3 साल आपका, तभी आप इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश से डाल सकते हैं EMRS में। टीजीटी संस्कृत क्या है, संस्कृत विषय ग्रेजुएशन के तीनों साल में रहा हो एक सब्जेक्ट के रूप में, एक वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, तभी आप टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत डाल सकते हैं। नेक्स्ट, टीजीटी साइंस। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स, इन सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड EMRS वालों लोगों ने किया है, जो कि बहुत गलत है एक तरीके से मेरे अकॉर्डिंग। बट आप लोग देख लीजिए। टीजीटी साइंस क्या है, आपके ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री विषय रहा हो तीनों साल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जूलॉजी, अगर आप जूलॉजी से डालना चाहते हो तो आपका बॉटनी होना चाहिए लास्ट ईयर 2 सब्जेक्ट में तीनों साल, मतलब जैसे 3 साल में है आपने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री लिया है, तो लास्ट ईयर में आपका अगर ऑनर्स नहीं है, देन अगर आपका जैसे कि लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट है तो आपका जूलॉजी, बॉटनी होना चाहिए, तभी आप बायो से डाल सकते हैं या साइंस से डाल सकते हैं बायो के थ्रू। और क्या बोलते हैं, यदि ऑनर्स किया हो, यानी आपका जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस जैसे BHU हो गया और भी DU हो गया, ये सारे क्या कराते हैं, ऑनर्स सब्जेक्ट, यानी लास्ट ईयर में आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, तो वो ऑनर्स के रूप में बाकी दूसरे सब्जेक्ट का कम से कम 2 साल तक होना चाहिए। जैसे कि आपका अगर जूलॉजी ऑनर्स है अब, तो आपके 2 सब्जेक्ट बॉटनी और केमिस्ट्री होने चाहिए 2 साल के अंदर। फिर यदि कोई यूनिवर्सिटी अंतिम वर्ष में केवल 2 ही सब्जेक्ट देती है पढ़ने को, तो कैंडिडेट भी एग्जिबल है, मतलब कि 2 सब्जेक्ट वही आपका लास्ट ईयर होना चाहिए, तो वो आप एग्जिबल हो, जूलॉजी, बॉटनी होना चाहिए। नेक्स्ट, टीजीटी मैथ्स का क्या है देख लेते हैं। आपके ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ इन विषयों में से कोई एक विषय रहा हो। ये विषय केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि अगर आप मैथ्स करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर में आपके मैथ्स के साथ ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो केमिस्ट्री हो, या तो कंप्यूटर हो, या तो साइंस हो, या स्टैटिक्स हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। यदि आपका ऑनर्स मैथमेटिक्स है, जो कि बाकी दूसरे सब्जेक्ट 2 साल, मतलब कि अगर आप मैथ्स ऑनर्स से हैं तो आपका ये 2 सब्जेक्ट होना चाहिए बाकी 2 सालों में, जैसे केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स, ये होना चाहिए। ऑनर्स सिर्फ मैथमेटिक्स में ही वैकल्पिक है। यदि आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में ऑनर्स किया है तो आप टीजीटी मैथमेटिक्स के एलिजिबल नहीं हो। एग्जैक्टली जैसे कि आपने 3 साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है और ऑनर्स आपका फिजिक्स है, आपने 2 केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स छोड़ दिया है, तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। देन ये आपको ध्यान में रखना होगा। यदि कोई यूनिवर्सिटी अंतिम वर्ष में केवल 2 ही सब्जेक्ट देती है तो अंतिम वर्ष में आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स रहें। वही मैंने जस्ट बताया कि जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो लास्ट ईयर 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मैथ्स के साथ फिजिक्स होना चाहिए कॉम्बिनेशन में, तभी आप मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट,
टीजीटी सोशल साइंस। सोशल साइंस का क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, सोशल साइंस के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इन 4 में से अगर कोई 2 सब्जेक्ट है आपके पास कॉम्बिनेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सोशल साइंस के लिए। देख लेते हैं आपके ग्रेजुएशन में इन चारों विषयों में से कोई 2 विषय अवश्य हो रहे हैं। ये विषय है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब इनमें से भी एक या तो ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री हो, मतलब कि ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों में से कोई एक तो होना ही चाहिए। अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स में सिर्फ ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री में ही होना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी कम से कम 2 साल रहे हों। यदि कोई किसी पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रखा है कैंडिडेट, एलिजिबल नहीं है। मतलब आपका अगर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑनर्स है उसके साथ अगर इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट भी है या फिर 1 सब्जेक्ट भी है तो आप एलिजिबल हो। यदि किसी के कॉम्बिनेशन में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस आदि सब्जेक्ट हैं तो ये मित्र भी एलिजिबल नहीं है। मतलब यदि आपका कॉम्बिनेशन में सोशल साइंस इनके साथ है, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के साथ अगर आपका साइकोलॉजी और होम साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे सब्जेक्ट हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। किसी के एसएसटी का एक ही सब्जेक्ट है तो वो एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर इन चारों में से आपका कोई एक ही सब्जेक्ट है तो आप तब भी एलिजिबल नहीं हो। इन चारों में से आपके एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, ऊपर दिए गए सभी विषयों में बीएड की आवश्यकता है तथा इनके लिए जाहिर सी बात है आपका ईएमआरएस कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए आपकी बीएड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन इसमें आपका टीजीटी 2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो स्कूल है ईएमआरएस एक क्लास 6 से क्लास 12 तक है, तो यानी कि आप इसमें सिर्फ टीजीटी और पीजीटी में ही अप्लाई कर सकते हैं, नॉट प्राइमरी। तो इसलिए इसमें सीटेट का जो लेवल 2 यानी पेपर 2 होता है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कितने % हो या सब्जेक्ट में कितने % हो ऐसा नोटिफिकेशन कहीं नहीं दिया गया है। जितने भी % हो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट, टीजीटी म्यूज़िक, टीजीटी आर्ट, टीजीटी फिजिकल साइंस और टीजीटी लाइब्रेरियन। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूज़िक में आपका, म्यूज़िक से, और आर्ट्स में फाइन आर्ट्स होना चाहिए, क्राफ्ट डिग्री ये सब बीएड में होना चाहिए अच्छे कॉलेज से। और टीजीटी फिजिकल साइंस बीपीएड होना चाहिए आपका। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए डिप्लोमा या फिर डिग्री एमलैब वगैरह ये सब होना चाहिए। और फिर हॉस्टल वार्डन के लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए क्राइटेरिया, अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट है परीक्षा, OMR मतलब कि परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड में होगी, पेन पेपर मोड होगी। एग्ज़ाम टाइमिंग फिर कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी राज्य का निवासी हो। सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी दी जा सकती है। परीक्षा हेतु यह राज्य परीक्षा में केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि ये पूरे भारत में इनका कॉलेज है ये एमआरएस वालों का। तो आपकी अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपको इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह भेज दिया जा सकता है। नेक्स्ट, आयु आपकी क्या होनी चाहिए, यानी कि जो एज क्राइटेरिया है टीजीटी के समस्त पदों में हेतु 35 वर्ष यानी कि आपका 35 ईयर होना चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। महिलाओं को 10% की छूट दी गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों। फिर 1 से ज़्यादा आवेदन कर सकते हैं, लेकिन टीजीटी में केवल 1 विषय में ही आवेदन करें। यानी कि अगर आप टीजीटी का साइंस के लिए भी एलिजिबल हो और मैथ्स के लिए भी एलिजिबल हो तो इसमें से केवल आप एक ही कर सकते हैं, चाहे आप मैथ्स से करिए चाहे आप साइंस से करिए, ऐसा कहा गया है नोटिफिकेशन में। सिलेक्शन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी, इंटरव्यू नहीं होगा KVS NVS की तरह। सिर्फ इसमें आपको रिटन क्वालिफाई करना है, देन आप पोस्टिंग। नेक्स्ट, EWS कैंडिडेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले EMNS बनवा लें, यानी कि जो EMS वाले हैं EWS वाले हैं वो अपना कार्ड सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर EWS भरा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत नहीं कर पाए तो UR में गिने जाओगे। ठीक, 18 अगस्त 2023 तक आप सारी एलिजिबिलिटी पूरी करते हो, मतलब ये कि इस दिनांक तक आप अपना रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। यदि इसके बाद किसी का रिज़ल्ट घोषित नहीं होता है तो आप रिज़ल्ट कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो।
EMRS में PGT के आवेदन चल रहे हैं, यानी PGT का आ गया 31 जुलाई 2023 से। PGT में मेरी विस्तृत पोस्ट जानकारी हेतु उसे देखें। TGT के पदों हेतु फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है 2023 है, यानी TGT PGT दोनों आ गया है, आप दोनों जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगती हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच।